हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड अदर्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक क्या पढ़ा था, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन एक पाई चार्ट के थ्रू समझा था कि कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन से, जैसे कि मेल फीमेल और हमारा अर्बन और रूरल एरियाज में जो काम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, लेबर क्लास कितना है, सैलरीड लोग कितने हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ी थी। अब हम इस वीडियो से यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है उससे पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी के सेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। तो इतने टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक को हम लोग अगर समझे तो मैंने तो देखो अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको मैं इंसिस्ट करूंगा कि पहले आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखो होता क्या है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, देखो अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या है, कितनी सारी चीजें बननी है तो उनको कुछ सेक्टर्स में बांट दिया जाएगा। यानी कि पहला आता है हमारा प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। यानी ये वो सेक्टर हो गया जहां से चीजें ऑर्गेनिकली बन के तैयार हो रही है, ठीक है, जो हमें नेचर प्रोवाइड करा रहा है। अब जैसे मान लो अगर हम खेत में आलू उग रहा है तो आलू हम खा रहे हैं डायरेक्टली घर में लाके, सब्जी बना के हम लोग मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, वो हमारा एक फिनिश्ड गुड हो गया, फाइनल गुड है। लेकिन वही आलू जब हमारा फैक्ट्री में जाएगा और चिप्स बनेगा उससे, और चिप्स बन के तैयार होगा, तो वही आलू हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा एज अ रॉ मटेरियल भी काम कर रहा है एग्रीकल्चर, और हमारा साथ ही साथ प्राइमरी हमारा फाइनल गुड्स भी कुछ ऑर्गेनिकली जो हमें दे रहा है बना के। लेकिन और ऑर्गेनिक गुड्स जो है यानी कि जो नेचर से मिल रहा है वो मैक्सिमम जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि फाइनल गुड्स तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में बन के तैयार हो रहे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई। और तीसरा आता है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम लोग पैसे देके कोई चीज खरीद नहीं रहे हैं, बस पैसे देके हम लोग सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, या फिर हम लोग डॉक्टर की फीस पे कर रहे हैं, लॉयर की फीस पे कर रहे हैं, टीचर की फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस जा रहे हैं, हम लोग जिम जाते हैं तो वहां से हम लोग एक्सरसाइज फिटनेस करते हैं, तो वो हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सारा हमारा बैंकिंग सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स बटे हुए हैं और हर एक सेक्टर में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया की वर्कफोर्स का, उसको हम थोड़ा इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं यहां से। तो पहले हम लोग टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट, यानी कि जब किसी भी कंट्री का इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे मान लो सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, ठीक है, ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, तो उससे क्या होगा, जो सेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी YouTube का सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग लो, YouTube को करीब 10-12 साल से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है, ठीक है। उससे पहले कितने टीचर्स थे या कितने इन्फ्लुएंसर थे जो ऑनलाइन इस तरीके से टिल्ट हुए थे इस सेक्टर में। बाकी लोग तो क्या थे, ऑफलाइन का जमाना था, लोग उसी में चल रहे थे। ऑनलाइन ने जब लिया तो लोग कितने सारे शिफ्ट हुए उसमें, तो ये क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट देखने को मिला है, ठीक है। अब आज के जमाने में कितने ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यूट्यूब पे, लाखों करोड़ों लोग हैं जो यूट्यूब पे ही सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आज की डेट में, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट देखने को मिला, मतलब लोगों ने नौकरियां छोड़ छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे हुआ। तो अब हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, बेसिकली डेटा जो है हमारा, तो हम लोग जैसे सेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफन लीड्स टू माइग्रेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस। तो भाई क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेहनत ज्यादा है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उतनी योजनाएं नहीं मिल पाती हैं, लोग पिस रहे हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो जिसके चलते हुए लोग क्या होते हैं कि फिर एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। गांव देहात में आप लोग अक्सर देखेंगे कि लोग ऑटो खरीद लेते हैं, ट्रक चलाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है, तो एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। मेहनत करना या हल चलाना हर इंसान को पसंद नहीं होता है, तो ये अक्सर चीजें देखी जाती है एम्प्लॉयमेंट की। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया, सर्विस की डिमांड बढ़ी, तो लोग जो है शिफ्ट होने लग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा दिस माइग्रेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। और इसी की वजह से ज्यादातर क्या होता है, ये जो माइग्रेशन देखने को मिलता है, माइग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जब एक इंसान अपनी मूल निवासी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाए, या कोई भी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, और आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाते हैं, या बिहार शिफ्ट हो जाते हैं, या बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं काम के सिलसिले में, यानी कुछ काम के लिए या किसी भी चीज के लिए। और अक्सर लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि गांव में क्या है, आज भी रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। इंसान जो है पढ़ाई करने, अब सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने आप लोग देखते हैं तो बच्चे गांव देहात से दिल्ली आ जाते हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें सारी इंपैक्ट डालती हैं एम्प्लॉयमेंट में, और माइग्रेशन जो है मेजर फैक्टर बन जाता है एम्प्लॉयमेंट से, कि माइग्रेशन हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। और इतना ही नहीं कि मतलब पहले तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तो लाइफ इजी नहीं है ना, फैक्ट्रीज में मेहनत करना, गर्मी में रहना। तो उसके बाद लोगों को सर्विस सेक्टर में और ज्यादा आराम मिलने लग गया, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया। आज के डेट में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। आईटी सेक्टर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। उसके अलावा अगर बेसिक सर्विस सेक्टर की भी बात करूं, टूरिज्म है, बैंकिंग है, ठीक है, स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसी चीजें हो गई। तो और सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, और जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ छोड़ के सर्विस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊंगा गिग इकोनॉमी के बारे में। गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जो स्विगी, जोमेटो और ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं। तो आप देखना, अगर आप लोग डेटा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बावजूद इसके कि उसमें भी कुछ मसले हैं गिग वर्कर्स के। तो ये सारे गिग वर्कर्स ही होते हैं जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जो आपके घर पे स्विगी जोमेटो से खाना लाते हैं, या फिर आपकी पोर्टर सर्विस हो गई, या फिर आपका वी फास्ट हो गया जो आपकी डाक सर्विस होती है, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी डिलीवरी वाले होते हैं, ब्लिंकिट हो गया, तो ये जितने भी लोग हैं सारे गिग वर्कर्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। गिग इकोनॉमी में आते हैं। तो ये सारा क्या है? सर्विस सेक्टर है। तो देखो टेक्नोलॉजी आई तो यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और लोगों ने फिर देखो कहां से नौकरियां छोड़ के अब लोग गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो रोजगार होता है गिग इकोनॉमी का, ये जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसमें क्या होता है कि लोग जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, अपनी डिलीवरी करी, उनको पर डे का पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। तो है तो वर्कर्स गिग इकोनॉमी के, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, रोज करो पैसा मिल जाता है, और नौकरी नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो लेकिन उसमें भी काफी सारे मसले हैं उसमें, जैसे इंश्योरेंस है, उनकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजों के कुछ प्रोविजंस है जो करने जरूरी हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि कैसे देखो लोग फिर सर्विस सेक्टर की तरफ कितने ज्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। उसके बाद अब हम ग्रुप्ड इनटू 3 डिविजन्स। तो मतलब कौन कौन से डिविजन्स होते हैं इकोनॉमी में, जो मतलब पहले स्टार्टिंग से चलते चले आए थे, फिर उनको कैसे सब कैटेगराइज कर दिया गया, ग्रुप्स में बांट दिया गया 3 सेक्टर्स में। देखो पहले 8 सेक्टर्स हुआ करते थे। अगर आप बुक में देखोगे, देखो एग्रीकल्चर है, माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग एंड क्वायरिंग मतलब यानी कि यहाँ पे जैसे गोल्ड निकालना माइन से, या लोहा निकालना, या फिर पत्थर निकालना, माइनिंग करके जो जमीन के अंदर से चीजें निकाली जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, सर्विस है। ये 8 सेक्टर्स हुआ करते थे। फिर इन 8 सेक्टर्स को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर दोनों रॉ मटेरियल होते हैं, तो उसको हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में डाला। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर में डाल दिया। और तीसरा आता है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विस में फिर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे गिग इकोनॉमी का मैंने एग्जांपल दिया, टीचिंग हुआ, लॉ हुआ, डॉक्टरी हुई, वो सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है, ये तो बेसिक था जो मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे इकोनॉमी में बांटा हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ डेटास की। तो डेटा ही तो वही है, मैं एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, अगर आप स्टूडेंट है और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहे हैं आप लोग इकोनॉमिक्स में, तो डेटा तो आपको मस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो, एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 2017 से 18 का डेटा है। तो डेटा क्या कहता है? तो देखो 1 2 3 जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये प्राइमरी सेक्टर है। नंबर 1 यानी प्राइमरी, सेकेंडरी यानी 2, और नंबर 3 यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो नंबर 1 पढ़ेंगे तो भाई सबको पता है प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हमारा क्या है? एग्रीकल्चर है, मेन है, आज भी लोग उसमें इंडल्ज है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा 24% लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, और 31% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन वो है, अब हम इसको रूरल और अर्बन के कंटेक्स्ट में अगर हम पढ़ें, तो जैसे रूरल में 60% लोग जो है एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं, ठीक है। यानी कि अर्बन में जो है
देखने को नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो तो रूरल इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, अगेन वही 1 2 3 सीक्वेंस वाइज लिखा है मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारा 20% लोग रूरल में हैं और मैन्युफैक्चरिंग में, अर्बन में हमारे 1/3 लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के। उसके बाद हमारा तीसरा आता है सर्विस सेक्टर, 20% लोग गांव से हैं और 60% लोग अर्बन से हैं, यानी कि शहरों के लोग ज्यादातर आप लोगों को सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। अब शहरों के क्या, वो माइग्रेट हुए लोग ही होते हैं, ठीक है, जो गांव से आए हैं वो आके शहरों में रह रहे हैं और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो आज की डेट में जो हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लोग जो है आपको सर्विस सेक्टर में काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब सर्विस का ही एक टाइम पीरियड आ गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट आता है हमारा जेंडर डिस्पैरिटी। तो अगर हम मेल फीमेल की बात करें, यानी कि महिलाएं जो हैं वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इंडल्ज हैं। जैसे वुमेन कंट्रीब्यूशन इज 57% इन प्राइमरी सेक्टर, तो वुमेन जो है उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और आदमियों का ज्यादातर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन दो सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। यानी कि 50% से भी कम लोग हैं जो आदमी लोग जो आपको प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में आदमियों की पॉपुलेशन है, लेकिन महिलाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें अब ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि गांव देहात में क्या होता है, महिलाओं को खेत संभालने को दे देते हैं और आदमी थोड़ा शहर की तरफ निकल जाते हैं काम धंधे की तलाश में, ठीक है, इनकम को बढ़ाने के लिए। तो ये था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड अदर्स। तो यानी कि हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस, और उसमें किस तरीके से लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश की पॉपुलेशन का, जिसके बारे में मैंने ये सारा आप लोगों को बताया। तो आई होप टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो की तरफ मिलेंगे अगली टॉपिक पे और कुछ नया डेटा के बारे में पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा होगा। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और प्लीज मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।